जय हिंद बच्चों। बच्चों आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये देखिए आए हुए प्रश्न हैं तो ये क्लास 9th और 11th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और एक आपको आइडिया भी लगेगा। ठीक है। और बच्चों सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान से सुने और इसमें गलती बिल्कुल ना करिएगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे अपने एडमिट कार्ड की जानकारी किसी को भी मत दीजिएगा। ठीक है, मुझे भी नहीं देना आपको। और किसी को फ़ोटो खींचने या फ़ोटो स्टेट करने मतलब किसी भी अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर किसी की भी जानकारी आपको नहीं देना है, नहीं तो काउंसलिंग में कुछ प्रॉब्लम बच्चों भविष्य में हो सकती है। और जैसा जैसा आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर चाहे आप 9th के हों या 11th के हों, आप में जो सवाल आएंगे गणित के 30 प्रश्न आएंगे, विज्ञान के 20 आएंगे, सोशल साइंस के 25 आएंगे, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, ये अवेयरनेस भी है, ये मत सोचिएगा करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और इसके 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है। और ये ऑलरेडी मैंने विधिवत समझा दिया है कि ओएमआर कैसे भरना है। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो आप 2026 की प्लेलिस्ट अवश्य देखें। तो आपको मेरे चैनल का नाम नव शिक्षण लिखते हुए और आपको श्रेष्ठा प्लेलिस्ट लिखना है। ठीक है, श्रेष्ठा प्लेलिस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट। तो ये चैनल मेरा आ जाएगा, प्लेलिस्ट आ जाएगा, उससे आप वीडियोस देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जनरली आपके क्वेश्चन पेपर में बच्चों जो हमेशा आ रहा है ट्रेंड 76 से लेकर 100 तक जीके के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं बच्चों पीसी कल्चर। ठीक है, ये कॉन्वेंशनल है और जीके में आ सकता है किसी में भी। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको हर एक जानकारी सटीक मिल सके, अन्य कंपटीशंस की भी और स्कॉलरशिप स्कीम्स की भी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वो क्या होते हैं जो जिसे हम खत्म नहीं कर पाएंगे। जैसे लकड़ियां जलाएं खत्म हो गई, कोयला जलाए, पेट्रोल हमने आपने गाड़ी में भरा वो खत्म हो गया, पानी हाइडल पावर, पानी जब तक है तब तक हाइडल पावर मिलेगा, लेकिन सोलर एनर्जी सूर्य की रोशनी लगातार मिलेगी। तो 73 का ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चों यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पावर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, मतलब कि मानव द्वारा वो बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए सिल्क नेचुरल है, जूट आपका पटसन नेचुरल है, ऊन आपका नेचुरल है, एक्रिलिक जो है वो मानव निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बच्चों ये आपका सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मेक्स एनी सब्सटेंस अ रिसोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से कारक किसी पदार्थ को एक संसाधन बनाते हैं। ठीक है, तो ये है उसकी उपयोगिता एवं मूल्य। ठीक है, यूटिलिटी एंड वैल्यू, इसको एकदम ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, ये काफ़ी बच्चे लास्ट ईयर इसको गलत किए थे, लास्ट ईयर। इसके बाद है द्रव्य अवस्था में अस्तित्व में रहने वाली एकमात्र अधातु है। अधातु है वो है आपका ब्रोमीन। ठीक है, मरकरी आपका Hg है, मरकरी जो है जो अब थर्मामीटर वगैरह में भी यूज़ होता है और जगह भी यूज़ होता है, वो मेटल है जो कि एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना और अमृतसर की किलेबंदी की थी। तो इसका सही आंसर है बच्चों गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये देखिए 2022 का है, आप 24 का या 25 का एक बार नेट करके देख लीजिएगा। ऐसे ये वाला मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है गीतांजलि श्री। 82 का तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। फिर है भारत के संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से अंगीकृत है। तो ये ली गई थी बच्चों यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, जो ग्रेट ब्रिटेन जिसका एक पार्ट है, आयरलैंड भी उसका एक पार्ट है। इसके बाद 84 है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल या अनुरक्षण और शिक्षा का प्रावधान है। तो 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 45। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विश्व में क्रय शक्ति सममूल्यता की दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था किस पर है। तो इसका तीसरी यानी कि थर्ड। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थल सुदीर्घतम सिंधु घाटी स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस एज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट। सबसे बड़ी साइट जो इंडस वैली की है वो है राखी गढ़ी। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा राखी गढ़ी किस स्थान पर स्थित है, किस राज्य में। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से मृणालिनी साराभाई संबंधित है। तो देखिए डांस वाला मैंने बताया हुआ है,
ये है बच्चों भरतनाट्यम। तो नाम से भी आ सकता है, ये पूरी लिस्ट मैंने कल या परसों की जीके के लाइव वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है। एक लघु आकार वाली फाइल जो अपने अभिकलित्र पर इंटरनेट उपयोगिता के बारे में सूचना भंडारित करती है को जाना जाता है स्मॉल साइज फॉर्म दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंटरनेट यूजर ऑन हिज ओन कंप्यूटर इज नोन एज। तो इसे कहते हैं बच्चों कुकीज़। वही साइट देखिए आसानी से खुल जाती है जिसको आप बराबर खोलते रहते हैं, इसे कुकीज़ कहा जाता है। इसके बाद भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कोरल रीफ जो है वो पाई जाती है बच्चों रामेश्वरम में। सबसे ज़्यादा कोरल रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। इसके बाद हिमालय आर क्लासिफाइड है। तो अभी हिमालय का मैंने उस दिन डिस्कस किया था, विधिवत समझाया भी था। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि वलित माउंटेन और यंग माउंटेन, अभी भी ये जवान माउंटेन है। ठीक है। बूढ़े माउंटेन में हमारे अरावली हिल्स राजस्थान की आती हैं, इसको नोट करिएगा। फिर है पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? तो लेटेस्ट वाला डाटा आप देख लीजिएगा, इसी आधार पर किस तरह के भी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। तो उस समय आंसर है भारत। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में किस स्थान पर स्थित है? तो प्रेजेंट आपको देखना होगा, ये तीसरे स्थान पर हैं। इसके बाद है द लिविंग माउंटेन पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है बच्चों अमिताभ घोष ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका जो है वो सही है। फीचर फोटोग्राफी हेतु किस भारतीय फोटोग्राफर ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? तो जितने भी पुरस्कार रहेंगे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 दानिश सिद्दीकी। फिर है पक्षियों, पशुओं, मनुष्यों को प्राचीन गुफाओं में चित्रित आकृतियों हेतु प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में भीमबेटका मुख्यतः किस अवधि से संबंधित है? इसका सही आंसर है मध्यपाषाण यानी कि मेसोलिथिक। नेक्स्ट है अभी इसमें माइक्रो प्रोसेसर बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो माइक्रो प्रोसेसर जो आपके कंप्यूटर्स में लग रहे हैं, तो मोबाइल में भी लग रहे हैं, तो ये आते हैं 4th जनरेशन में, चौथी पीढ़ी में। ठीक है। वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोजेक्ट इज नोन एज, तो इसे नाम दिया गया PM ई विद्या। ठीक है। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो पढ़ भी रहे होंगे। तो 97 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय के DSC की उपाधि प्राप्त करने प्रथम महिला कार्बनिक रसायनज्ञ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं वो कौन है? वो है असीमा चैटर्जी। फिर कंजक्टिवाइटिस जो नेत्र लाल हो जाती है, शोथ होता है, मुख्य रूप से जाना जाता है। तो ये है बच्चों आपका, इसमें ये मैच नहीं कर रहा है तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। तो कंजक्टिवाइटिस एक तरह की बीमारी है जिसमें आंखें जो हैं वो लाल हो जाती हैं। और इसमें क्योंकि इसका इज ऑल्सो नो जो उसको क्या कहा जा सकता है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन ये सही नहीं है। और ये आखिरी क्वेश्चन है विच डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस इन इंडिया? भारत में किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 26 दिसंबर। और इसको ध्यान रखिएगा कि 26 दिसंबर को जो वीर बाल दिवस मनाया जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के 2 युवा पुत्र थे। ठीक है। और उनकी शहादत हुई थी, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए यह मनाया जाता है। ठीक है। इन दोनों ने 1705 में इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया था और उन लोगों ने इन 2 बच्चों को जिंदा ईंटों में चुनवा दिया था। तो इसी अत्याचार, आस्था और बलिदान का प्रतीक है। ठीक है। और ये 2022 में बच्चों घोषित किया गया वीर बाल दिवस। ठीक है। तो इसको भी जानना जरूरी था। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।